मैं बात करता हूं आयत की। आयत की बात करते हैं। ये हो गई आयत की लंबाई को मैं L से डिनोट करता हूं। ये हमारी क्या हो गई, चौड़ाई, इसको 20 से। आयत की खास बात ये होती है कि लंबाई हमेशा ज़्यादा होगी किससे, चौड़ाई की। इसका नामकरण कर दो ABCD। AC आयत का क्या हो गया, विकर्ण हो गया। मैं बात करता हूँ पहले आयत का क्षेत्रफल देखो, आयत का क्षेत्रफल तो क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई कितना है, L है, चौड़ाई कितना है, B है, तो ये क्या हो गया, आयत का क्षेत्रफल हो गया। बात करता हूं आयत के विकर्ण की, मैं बात करता हूं तो विकर्ण अपना कौन सा है, AC विकर्ण है। तो क्या हो जाएगा, इस पे क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। उसे लगाने के बाद मेरा क्या निकल के आएगा, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आ जाएगा। तो ये कौन सा विकर्ण है, AC विकर्ण है। इसी हिसाब से अगर मैं BD विकर्ण की बात करूं तो वो भी क्या है, विकर्ण ही है। तो AC और BD कुछ भी हो, क्या हो, B और D, ये दोनों क्या है, विकर्ण, और दोनों की लेंथ क्या हो जाएगी, रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी की। आयत का विकर्ण आयत को दो बराबर भागों में बांटता है। अगर कोई आयत है, इसका विकर्ण, इसको P Q R S, अगर मैं पूरे आयत का क्षेत्रफल को A मान लो, इस पूरे का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, A है। तो जो विकर्ण होगा, एक विकर्ण अगर मैं खींचता हूं तो जो इसका क्षेत्रफल होगा कौन सा, इसका हो जाएगा आधा, हो जाएगा A/2 हो जाएगा, और ऊपर वाले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, A/2। इस भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, A/2, और नीचे वाले का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। आयत के दो विकर्ण आयत को 4 बराबर भागों में बांटते हैं। अगर ये हमारा क्या है, एक आयत है, इसमें P Q R S, अगर पूरे आयत का क्षेत्रफल मैं A मान लूं और दोनों विकर्ण इसके खींच दे रहा हूं, मैं दोनों विकर्ण में खींच दे रहा हूं, तो जो इसको O पे कहीं मिल रहे हैं, तो ये जो भाग है कौन सा, POQ का, इसका जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, A/4। ये कितना होगा, A/4, ये कितना होगा, A/4, ये कितना होगा, A/4 एरिया हो जाएगा। आयत के दो विकर्ण आयत को 4 बराबर भागों में बांटते हैं। इसमें कोई दिक्कत, इसको मैं रब कर रहा हूं। हाँ, आगे तुम्हारा है, एक चीज अलग से देखते हैं, वर्ग की बात करते हैं। मैं वर्ग की बात करता हूं तो इस वर्ग की खास बात क्या होती है, वर्ग में दोनों भुजाओं की लेंथ क्या होती है, बराबर होती है। अगर मैं वर्ग के विकर्ण की बात करूं, ये पूरा एंगल क्या है, 90 है, और जब को वर्ग में विकर्ण हम खींच देते हैं तो जो ये एंगल बनता है, ये कितना बनता है, 45 का, तो ये कितना बनता है, 45 का बनता है। अगर मैं वर्ग की एक चीज और देखूं, ये हमारा वर्ग है, दोनों विकर्ण इसके हम खींच देते हैं, क्योंकि वर्ग की मुझे एक प्रॉपर्टी पता है, जो विकर्ण होता है वो कोण क्या करता है, समद्विभाजक, एंगल बाइसेक्ट करता है। तो ये कितना बन गया, 45 का, ये कितना बन गया, 45 का, ये वाला एंगल 45 का बनेगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 45, क्योंकि त्रिभुज के अंतःकोणों का जो योगफल होता है वो कितना होता है, 180 होता है। तो ये एंगल कितना हो गया, 90 हो गया। इसी हिसाब से ये देखेंगे, ये कितना हुआ, 45, ये कितना हुआ, 45, तो ये कितना हुआ, 90, ये कितना हुआ, 45, ये कितना हुआ, 45, ये कितना हो जाएगा, 90। इसी हिसाब से ये 45, ये 45 है, तो ये कितना हो गया, 90। मतलब मैं कह सकता हूं कि वर्ग के दोनों विकर्ण जहां आपस में एक दूसरे को काटते हैं, वहां पर जो एंगल बनता है वो कितना बनता है,
90 बनता है। ठीक है, अब अपने आयत की प्रॉपर्टी पर आ जाते हैं जहां से मैंने आपको छोड़ा था। अगली प्रॉपर्टी आयत की है, आयत का विकर्ण एंगल बाइसेक्टर नहीं करता है, मतलब कोण सम द्विभाजक नहीं होता है। क्लियर? मतलब मैं अगर यहाँ पे एक आयत बनाता हूँ और यहाँ पे इसका विकर्ण खींचता हूँ तो ये एंगल 45 नहीं होगा, ये कोई θ1 होगा, ये कोई θ2 होगा। θ1 प्लस θ2 तो 90 ही होगा, ये टोटल जो एंगल है वो कितना होगा, 90 होगा। लेकिन θ1 बराबर θ2 कैन नॉट इक्वल टू 45। क्लियर? आगे प्रॉपर्टी देखते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए जाए। आगे देखते हैं, आप कमेंट कीजिएगा, जैसा होगा रिपीट कर लेंगे। बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी, देखते हैं विकर्णों के कटान बिंदु पर भी 90 डिग्री का कोण नहीं बनता है। ठीक है, अगर किसी आयत की मैं बात करता हूं P Q R S, तो ये यहां पे मिला दिया मैंने, एक विकर्ण एक खींचा, एक विकर्ण मैंने ये खींच दिया, तो जो ये एंगल है ये 90 नहीं होता है। यहां पे क्या होता है, कोई भी एंगल होगा लेकिन 90 नहीं होगा। तो इसलिए θ1 ले लो, इसको θ2 ले लो, इसको क्या ले लो θ3 ले लो, इसको क्या ले लो θ4 ले लो। तो हम कह सकते हैं θ1 कैन नॉट इक्वल टू 90, θ2 कैन नॉट इक्वल टू 90, θ3 कैन नॉट इक्वल टू 90 और θ4 कैन नॉट इक्वल टू 90। क्योंकि अगर वर्ग होता तो इसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती, तो ये 90 पे काट रहे होते हैं। लेकिन ये क्या है, ये एक आयत है जिसकी लंबाई क्या है L, चौड़ाई क्या है B, और लंबाई हमेशा ज़्यादा होगी किससे, चौड़ाई से। इसी वजह से जहाँ पे विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं वहाँ पे 90 डिग्री का कोण नहीं बनता है। बात करते हैं आयत के अंदर कोई बिंदु P होने पर। कोई आयत है, इसके सेंटर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ P ले रहा हूँ, इसकी सेंटर की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ के लिए P ले लिया, नामकरण कर दो इसका A B C D। मैं यहाँ से P पे गया, P से फिर कहाँ पे गया, C पे गया। हमें इसमें जो चीज़ रिजल्ट निकल के आता है वो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो हमें विकर्ण टू विकर्ण याद रखना है। कैसे करना है, विकर्ण टू विकर्ण याद रखना है। तो ए पी का स्क्वायर, या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको खाली ब्रैकेट पर नहीं चढ़ाएंगे और सीधा स्क्वायर, ए पी का स्क्वायर प्लस पी सी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू बी पी का स्क्वायर प्लस पी डी का स्क्वायर। जो ये रिजल्ट है ये हमारे लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, आयत के अंदर कोई पॉइंट है, तो अगली कंडीशन क्या हो जाएगी, आयत के बाहर भी तो कोई पॉइंट हो सकता है। ठीक है, रब करते हैं। देखो ड्राइव करने को तो इसको भी मैं ड्राइव कर सकता हूँ, कौन चीज़ कहाँ से, लेकिन ये तो वाले इंपॉर्टेंट नहीं है। फाइनल तुम्हें जो रिजल्ट है वही याद रखना है। बात करते हैं आयत के बाहर कोई बिंदु P है। हमारा ये क्या हो गया, एक आयत हो गया, इसके बाहर कोई बिंदु क्या है, P है। नाम डाल लो इसका A B C और D। यहाँ से हम P पे गए और P से कहाँ गए, C पे गए। D से मैं कहाँ पे गया, P पे गया, और फिर P से कहाँ चला गया, B पे चला गया। डॉटेड डॉटेड। तो अभी भी अपने कुछ नहीं करना है, एक विकर्ण का एक कोने से विकर्ण के दूसरे कोने पे जाने हैं। तो हम लिख सकते हैं AP का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर बराबर DP का स्क्वायर
डी पी का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर। तो ये हुआ आयत के अंदर वाला केस हो गया, ये है आयत के बाहर कोई पॉइंट है। तो कुछ नहीं करना है, जहां विकर्ण, क्योंकि विकर्ण एक ये बनता है, एक पॉइंट विकर्ण यहाँ से बनता है, तो इसको यहाँ से टच करना है और स्क्वायर करके चढ़ा देना है, और तुम्हारा जो इक्वेशन होगा वो हमको याद रखनी है। एक फाइनल इक्वेशन है जो इंपॉर्टेंट है। रब करते हैं इसको। एक कोई आयत है ए बी सी डी, इसमें कोई त्रिभुज मैंने बना दिया, त्रिभुज बन गया बोलो। लेकिन यहां पे ये क्या है, आयत का लंबाई है एल, ये क्या है, आयत की चौड़ाई क्या है, बी है। मैं त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करता हूं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहूंगा, इसका नाम यहां पी कर दो। तो त्रिभुज ए पी बी का जो क्षेत्रफल होगा 1/2 इंटू आधार, आधार क्या, ए से बी तक की दूरी इंटू ए बी, ऊंचाई कितनी है, चाहे यहां से यहां कर लो चाहे यहां से यहां कर लो, तो इंटू बी सी। तो ये कितना हुआ, 1/2 इंटू आधा कितना है, एल इंटू बी। तो ओवरऑल लिख सकता हूं एल बी बाई 2। तो मतलब जो त्रिभुज है क्या है, जो त्रिभुज है कौन सा, ए पी बी का क्षेत्रफल, इसको क्या ले सकता हूं, आयत का क्षेत्रफल बटे 2, क्योंकि L इंटू बी है क्या, आयत का क्षेत्रफल ही तो है। तो यहां क्या लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल बटे 2। एक चीज यहां सोचने वाली बात और ये है कि जो भाग बचा हुआ, अपने पास कौन सा भाग बचा हुआ है, इसको मैं रब कर रहा हूं यहां पे। मैंने क्या निकाल लिया, मैंने निकाला है त्रिभुज ए पी बी का क्षेत्रफल, क्या निकाला, आयत का क्षेत्रफल बटे 2। अब मैं एक चीज और कह सकता हूं, मतलब इसका जो है ये पूरे क्षेत्रफल का आधा तो इसमें होगा, लेकिन इन दोनों का जो जोड़ होगा वो भी आधे के बराबर होगा। ये अगर पूरे आयत का क्षेत्रफल है कौन सा, ये पूरे आयत के क्षेत्रफल के बटे 2 है, कौन सा, ए पी बी। अगर आयत का क्षेत्रफल 20 मान लो तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल वो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। लेकिन अभी भी मेरे पास क्या बचा है, 10 तो डाटा बचा हुआ है, 10 यूनिट बचा हुआ है। तो इसका जो होगा मुझे नहीं पता ये कितना होगा, लेकिन जो भाग ये है वही भाग ये है। इन दोनों को जोड़ने के बाद भी मेरे पास आंसर क्या आएगा, वो आधा क्षेत्रफल क्या आ जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं इसकी जगह पे त्रिभुज ए डी पी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी पी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे हम, आयत का क्षेत्रफल बटे 2। क्या लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल बटे 2। मतलब जो त्रिभुज का ये जो क्षेत्रफल है ये पूरा क्या होगा, आयत के क्षेत्रफल के बटे का आधे होगा। लेकिन जो भाग मेरे पास बचा हुआ है, जो भाग मेरे पास बचा हुआ है वो भी उस आधे के बराबर होगा अगर दोनों को हम जोड़ देंगे। तो ओवरऑल मैं अभी एक लाइन में समझ तो लिया आप लोगों ने। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूं वो देखना। मैं कहना ये चाह रहा हूं, ये कोई अपना आयत है ए बी सी डी, इसमें नीचे से ऊपर को टच करते हुए त्रिभुज बनाया गया है पी। तो जो त्रिभुज ए पी बी का जो क्षेत्रफल होगा वो आयत के क्षेत्रफल का क्या होगा, आधा होगा। क्लियर। अब मैं क्या करूं, कोई भी त्रिभुज बना लूं। मैंने एक त्रिभुज बना दिया, एक त्रिभुज में ये भी बना सकता हूं, ये भी त्रिभुज बना दिया, एक त्रिभुज में ये भी बना सकता हूं, एक त्रिभुज में ये भी बना सकता हूं। कितने बना लो, क्योंकि इन सबका बेस क्या है, समान है। इन सबकी जो चौड़ाई है वो भी क्या है, सॉरी हाइट है, वो क्या है, समान है। तो मतलब कि कितने बना लो, ए बी सी डी, पी क्यू आर एस,
कितने भी त्रिभुज बना लें, सबका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, समान होगा। क्षेत्रफल अगर मैं बात करता हूं क्षेत्रफल, जैसे मैंने बोला आयत की लंबाई, मैं क्वेश्चन ले ले रहा हूं, पहले एक चीज देख ले रहे हैं फिर क्वेश्चन ले रहे हैं। तो मैं बात करता हूं त्रिभुज ए क्यू बी बराबर त्रिभुज ए पी बी बराबर त्रिभुज ए आर बी बराबर त्रिभुज ए एस बी का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल बटे 2। क्यों होगा, क्योंकि सारे बराबर होंगे, क्योंकि सबका बेस समान है और सबकी जो हाइट है वो भी क्या है, समान है। क्योंकि ये अगर b है तो ये हाइट भी क्या होगी, b ही होगी, ये हाइट भी क्या होगी, b ही होगी, ये भी b होगा और ये भी क्या है, b है। और हमें पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल होता कितना है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आपसे आगे कहता है कि एक आयत है, क्या है, एक आयत है, इसके अंदर बड़े से बड़े, कंडीशन है, क्या बोलती है आपसे, आयत के अंदर बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बताओ। कोई भी बड़े से बड़ा आयत वृत्त बनेगा तो इसको टच नहीं करेगा, क्योंकि लंबाई को टच नहीं करेगा, वो किसको टच करेगा, अंदर बनेगा तो इसको टच करेगा। इसका सेंटर क्या हो गया, बी हो गया। तो ये क्या हुआ, लेंथ, ये बना किस पे होगा, आयत की चौड़ाई पे बना होगा। चौड़ाई कितना है, बी है। अगर बी को ये सेंटर पॉइंट है, क्या है, सेंटर पॉइंट है, तो इसे क्या करेगा, हाइट। तो ये क्या हो गई, वृत्त की त्रिज्या हो गई, और वृत्त की त्रिज्या कितनी होती है, आयत के चौड़ाई की आधी हो जाएगी। तो ये कितनी हो जाएगी, b/2। अब बात करते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, फिर कितना हो जाएगा, πr²। लेकिन r है क्या, चौड़ाई का आधा हो जाएगा, तो रखेंगे पाई और b/2 का होल स्क्वायर, तो हम कह सकते हैं πb²/4। ये जो फॉर्मूला होगा वो किसका होगा, आयत के अंदर बड़े से बड़े बनने वाले वृत्त के क्षेत्रफल का। इसको रब कर रहे हैं।